पाठ 10 सर्वनाम प्रोनाउन। आइए बच्चों, यह गद्यांश पढ़ते हैं। एक लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी। लोमड़ी जंगल से नदी की ओर गई और भोजन की तलाश करने लगी, पर लोमड़ी को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। लोमड़ी भूख से परेशान हो रही थी। तभी लोमड़ी की नजर एक केकड़े पर पड़ी। लोमड़ी ने उस केकड़े को पकड़ लिया। अब बताइए, क्या यह गद्यांश पढ़ने में स्वाभाविक लग रहा है? नहीं। कौन सा नाम गद्यांश में बार बार आया है? लोमड़ी। क्या इस नाम की जगह हम कुछ और शब्द लिख सकते हैं? यदि हाँ, तो वे शब्द कौन से होंगे? एक लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी। वह जंगल से नदी की ओर गई और भोजन की तलाश करने लगी, पर उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह भूख से परेशान हो रही थी। तभी उसकी नजर एक केकड़े पर पड़ी। उसने उस केकड़े को पकड़ लिया। ऊपर दिए गए गद्यांश में लोमड़ी संज्ञा के स्थान पर वह, उसको, उसकी, उसने सर्वनामों के प्रयोग से ही गद्यांश स्वाभाविक लगने लगा है। यदि नाम के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता तो व्याकरण की दृष्टि से भी ये सही नहीं होते तथा भाषा भी सुंदर नहीं होती। भाषा की सुंदरता और स्पष्टता को बनाए रखने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। नाम शब्द संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम सबके नाम कहलाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें, मैंने, हमने। कुछ सर्वनाम शब्द जिनसे हम बात कर रहे होते हैं उनके लिए प्रयोग होते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि। कुछ सर्वनाम शब्द जिनके बारे में बात की जाती है या किसी अन्य के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, उन्होंने आदि। अपने से बड़ों के लिए हम सदा आप शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन, बहुवचन होते हैं। एक वचन, बहुवचन। मैं, हम, यह, ये, तुम, आप, उसे, उन्हें, वह, वे, इसे, इन्हें, किसे, किन्हें, किसका, किनका। हम जान गए सर्वनाम। संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम। मैं, हम, हमें अपने लिए, तुम, तुम्हें दूसरों के लिए, वह, वे, उसे किसी अन्य के लिए, आप आदर देने के लिए। सर्वनाम के भी एक वचन, बहुवचन रूप होना।